राहुल गांधी करना चाहते हैं, आखिर वही हो रहा है। पहले तो बीजेपी ने खूब छाती पीटी कि राहुल गांधी ने विदेशी ताकतों को न्योता दिया है कि वो भारत में आकर दखल दें। तब तो राहुल गांधी ने ऐसा कुछ कहा नहीं, लेकिन हाँ, अब राहुल गांधी के मसले पर विदेश ने दखल जरूर दिया है। पहले अमेरिका और अब जर्मनी की तरफ से राहुल को समर्थन दिया गया है। तो कैसे भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से फंसती हुई नजर आ रही है, हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले खबर देखिए नवभारत टाइम्स की। इसमें लिखा हुआ है कि राहुल गांधी के मामले में भारत को ज्ञान दे रहा जर्मनी। पहले अमेरिका ने कही थी नजर है वाली बात। तो कैसी खबरें चलाई जा रही है वो तो आप देख ही सकते हैं। फिलहाल अगर इस ज्ञान को अज्ञानतावश नजरअंदाज कर दिया गया तो कितनी बड़ी मुश्किल में पड़ सकता है भारत, उस पर आएंगे। लेकिन पहले आप जो जर्मनी की तरफ से बयान निकलकर सामने आया है उसे ध्यान से सुनिए। इसमें खबर में लिखा हुआ है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता छीनने पर विदेश से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ दिन पहले अमेरिका ने कहा था कि राहुल गांधी के मामले पर नजर है और वॉशिंगटन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित लोकतांत्रिक सिद्धांतों को लेकर साझा प्रतिबद्धता पर भारत के साथ काम कर रहा है। तो ये खबर हम आपको दिखा चुके हैं कि कैसे अमेरिका ने कहा कि हम लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ और अभिव्यक्ति की आजादी के साथ इसी प्रतिबद्धता के साथ भारत से जुड़े हुए हैं। तो वहीं अब जर्मनी का क्या कहना है सुनिएगा। खबर में लिखा है कि विदेश विभाग की ओर से कहा गया था कि कानून के शासन और न्यायिक स्वतंत्रता का सम्मान लोकतंत्र का आधार है, ये अमेरिका ने कहा था। और अब जर्मनी ने कहा है कि राहुल गांधी के मामले में लोकतांत्रिक सिद्धांतों को लागू किया जाना चाहिए। तो लोकतांत्रिक सिद्धांत, अभिव्यक्ति की आजादी, लोकतंत्र को बनाए रखना, ये इस तरह के बयान किसके पक्ष में दिए जा रहे हैं या फिर किस समर्थन में दिए जा रहे हैं, इसको समझने के लिए कोई साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। आगे इसमें लिखा है कि कुछ दिन पहले मोदी सर ने मानहानि मामले में सजा होने के बाद राहुल को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। जर्मनी के विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमने भारत के विपक्षी नेता राहुल गांधी के खिलाफ फैसले और उसके बाद संसद सदस्यता खत्म किए जाने का संज्ञान लिया है। जहां तक हमारी जानकारी है, मिस्टर गांधी फैसले के खिलाफ अपील करने की स्थिति में है। प्रवक्ता ने कहा कि तब ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्या ये फैसला कायम रहेगा और क्या उनकी सदस्यता खत्म किए जाने का कोई आधार है। तो अगर ये फैसला निराधार है तो भारत के लिए कितनी बड़ी मुश्किल है आप देख सकते हैं। क्योंकि ये जो बयान दिए जा रहे हैं, पहले अमेरिका जो कि सुपर पावर है उसकी तरफ से दिया गया और अब जर्मनी जिससे भारत सबसे ज्यादा व्यापार करता है उसकी तरफ से दिया गया है, तो इसको पूरी तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो आपको नुपुर शर्मा का केस याद होगा। जब तक भारत में ये मुद्दा बनाया गया, विरोध प्रदर्शन किए गए, तब तक तो पुलिस का डंडा चला और भाजपाइयों ने भी फुल सपोर्ट किया नुपुर शर्मा को। लेकिन जब ये मुद्दा विदेश पहुंच गया और अरब कंट्रीज जहां से भारत तेल आयात करता है उन्होंने इसको लेकर आपत्ति जताई, तो बीजेपी को चाहते ना चाहते हुए नुपुर शर्मा पर पैगंबर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। नुपुर शर्मा को सस्पेंड किया गया और नवीन जिंदल को निष्कासित किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यापार चल रहा है, ये जो समझौता चल रहा है, ये आपसी समझ पर चल रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों पर चल रहा है, आपसी दोस्ती पर चल रहा है। अगर इन बयानों को ज्ञान के तौर पर देखा जाएगा या फिर कि इन बयानों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाएगा तो भारत के लिए ही मुश्किल हो सकती है। फिलहाल आपको बता दें कि जैसे कि सांसद हैं, नेता हैं और खुद प्रधानमंत्री जैसे इसको मुद्दा बना रखा है, जो मोदी सरनेम वाला जो बयान है राहुल गांधी का, उसका स्वागत भी किया जा रहा है, जो कार्रवाई की गई है, इसके बाद से मोदी सरकार और भी ज्यादा फंसती हुई नजर आ रही है। क्योंकि पहले तो कहा गया ये कोर्ट का फैसला है, लेकिन उसके बाद से कैसे रविशंकर प्रसाद हो, अनुराग ठाकुर हो, कोई भी नेता हो, स्मृति ईरानी हो, लगातार राहुल गांधी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और तो और कर्नाटक में भी यही मुद्दा बनाया जा रहा है, चुनावों के लिए भी यही मुद्दा तैयार किया जा रहा है।
फिलहाल ऐसे में इस मुद्दे को बड़ा बनाने में मोदी सरकार किस तरीके से अपना योगदान कर रही है ये किसी से छुपा नहीं है, और इसी योगदान के चलते अब ये बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। पहले जर्मनी ने दिया, पहले अमेरिका ने दिया और अब जर्मनी ने दिया है। फिलहाल आपको बता दें कि अगर जर्मनी की बात करें तो आप गूगल पर बस इतना भर सर्च करिए कि जर्मनी से भारत का व्यापार, तो नीचे आपको हाईलाइटेड लिखा दिखाई देगा कि जर्मनी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। तो आप देख सकते हैं कि व्यापार द्विपक्षीय समझौते कितने ज्यादा जर्मनी से किए गए हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अमेरिका तो अपने आप में ही सुपर पावर है ही है, ये तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि खासकर जो दलीय राजनीति है, जो जनमत है, और इसी के साथ जो मीडिया है, जो बयानबाजी है, जो कार्रवाई है, उसी की तर्ज पर भारत और विदेश नीति काम करती है। और इसी विदेश नीति को प्रभावित करने में यही जो कारक है ये सबसे ज्यादा प्रभावी साबित होते हैं, क्योंकि अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो द्विपक्षीय समझौता या फिर की साझेदारी पर असर पड़ सकता है। तो जिस तरीके से राहुल गांधी पर कार्रवाई की जा रही है, जिस तरीके से राहुल गांधी को पहले तो मानहानि का केस लगाया गया, फिर अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई गई। 2 साल की सजा सुनाने के अंदर 24 घंटे के अंदर ही, एक दिन बाद ही उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई। उसके बाद घर खाली करने का नोटिफिकेशन निकाला गया। कार्रवाई पर कार्रवाई की जा रही। हम आपको फुल अपडेट दे रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी चारों तरफ खबरों में छाए हुए हैं। ऐसे में विदेश की तरफ से भी अब राहुल गांधी ही छाए हुए हैं। विश्व गुरु किसको बनाने की कोशिश की गई और कैसे राहुल गांधी का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है, इस केस से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये सिर्फ जो राहुल गांधी पर कार्रवाई हुई है, इससे पूरा पासा पलट गया है। 2024 चुनाव से पहले कैसे तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है, इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि अमेरिका के बाद जर्मनी का ये बयान निकलकर सामने आना कोई छोटी बात नहीं है। ये कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। पहले ही मैं आपको खबर दिखा चुकी हूं कि किस तरीके से विदेशी मीडिया ने इसको कवर किया है। राहुल गांधी को राष्ट्रीय चेहरा बताया, राष्ट्रीय विपक्षी चेहरा बताया है। इस पर राहुल गांधी पर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उसका विरोध भी किया गया है और राहुल गांधी का समर्थन किया गया है। उस पर अब जब इस तरीके के बयान निकल कर सामने आ रहे हैं तो मोदी सरकार किस तरीके से चारों तरफ से फंस रही है, ये समझाने के लिए कोई गणित लगाने की जरूरत नहीं है। आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि क्या खेल चल रहा है, उस खेल में कैसे बीजेपी फंसती हुई और फेल होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल ये जो बयान निकलकर सामने आया है, अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि विश्व गुरु इससे आखिर कैसे निपटेंगे। जो भी बयान निकलकर सामने आया है जर्मनी की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, जो भी इसके मायने जो मैंने आपको बताए हैं, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर